जय जिनेंद्र दोस्तों, कैसे हैं आप? कल हमने चर्चा करी थी सफलता पार्ट 1 पर। आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने सफलता पार्ट 2। दोस्तों, जैसे ही हम अपने लक्ष्य की तरफ अपने कदम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारे सवाल, बहुत सारी उलझनें, बहुत सारा कन्फ्यूजन हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है और हम इन सवालों और उलझनों में ऐसे उलझ जाते हैं कि हम चाहकर भी इस मन की दुविधा से बाहर ही नहीं निकल पाते। दोस्तों, आपको पता है आपके और आपकी सफलता के बीच में डिस्टेंस क्या है? क्या बैरियर है? वो है बैरियर आपके मन की दुविधा। जब तक उसका समाधान नहीं मिलेगा, हम कुछ भी करते रहें, हमें वो रिजल्ट मिलेगा ही नहीं जैसा हम रिजल्ट चाहते हैं दोस्तों। तो आइए डिस्कस करते हैं मन की दुविधा और उसका समाधान क्या है। दोस्तों, बहुत सारे महान पुरुषों ने अपनी बातों में इनका समाधान दिया है, हम उनकी चर्चा करते हैं। कई बार हमारे मन में सवाल आता है, पता नहीं मुझे सफलता मिलेगी भी या नहीं। दोस्तों, यदि आप सफलता चाहते हैं तो इसे अपना लक्ष्य ना बनाएं। आप सिर्फ वो कीजिए जो करना आपको अच्छा लगता है और जिसमें आपको विश्वास है। तब देखना आपको स्वयं ही सफलता मिल जाएगी। ये डेविड फ्रोस्ट ने कहा था। दूसरा प्रश्न हमारे दिमाग में क्या आता है दोस्तों? लक्ष्य तो बहुत मुश्किल है, मैं कैसे पूरा कर पाऊंगा? दोस्तों, हजारों मील लंबी यात्रा भी केवल एक कदम से ही शुरू होती है ना दोस्तों? कई बार हमारे मन में विचार आता है, क्या मैं इतना कैपेबल हूँ? क्या मैं इतना समर्थ हूँ कि मैं इस काम को कर सकता हूँ? तो दोस्तों, इस संदर्भ में कहना चाहूंगा कि कुछ करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अब्राहम लिंकन, आप जानते होंगे, ये उन्होंने कहा था। कई बार दोस्तों हमारे मन में सवाल आता है कि इस काम को करने में तो बहुत रिस्क है। दोस्तों, सबसे बड़ा जोखिम कोई रिस्क ना लेना है। इस दुनिया में जो सचमुच इतनी तेजी से बदल रही है ना, केवल एक ही रणनीति, केवल एक ही पॉलिसी जिसका फेल होना तय है, वो है जोखिम ना लेना। ये फेसबुक के फाउंडर ने कहा था, मार्क जकरबर्ग ने। और दोस्तों, कई बार हमारे मन में सवाल आता है, यदि मैं इस काम में असफल हो गया तो दोस्तों, इस संदर्भ में ये कहना चाहूंगा, सफलता पाने के लिए आपके अंदर सफलता की इच्छा असफलता के भय से ज्यादा होनी चाहिए। तभी आप कामयाब होंगे। बिल कास्बी ये कह गए थे। और दोस्तों, संदीप महेश्वरी, जिनको आप जानते हैं, उन्होंने क्या कहा है? इस काम कई बार जब हमारे मन में सवाल आता है कि इस काम के लिए तो बहुत पैसा चाहिए, इतना पैसा, इतनी मनी कहाँ से आएगी, मैं इतना पैसा कमा भी पाऊंगा? तो दोस्तों, उन्होंने कहा, अरे मिलेगा भाई, इतना मिलेगा जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते। खिलाड़ी तो बनो अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी। कई बार दोस्तों मन में विचार आता है, मेरा तो कोई दोस्त, कोई बड़ा दोस्त ही नहीं है जो मुझे अच्छी सलाह दे सके या मेरी मदद कर सके। तो दोस्तों, यदि जीवन में आप ऐसे दोस्त चाहते हो ना, जो आपको कभी धोखा ना दें, आपको हमेशा अच्छी सलाह दें और जब भी आपको जरूरत हो वो तुरंत आपकी मदद करें, तो दोस्तों किताबों से दोस्ती कर लेना। कई बार हमारे मन में ये सवाल आता है, दोस्तों मेरे लिए इस काम को पूरा करना बहुत मुश्किल है, चलो इसे छोड़ते हैं, कुछ और कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी, जब आप किसी काम की शुरुआत करें ना, तो असफलता से ना डरें और उस काम को बीच में ना छोड़ दें। और जब आप उस काम को बीच में छोड़े ना, तो ये जरूर सोचना कि फिर आपने शुरू क्यों किया था। जो लोग ईमानदारी से अपना काम करते हैं ना दोस्तों, वे सबसे ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। हर काम को शुरू करना और उसको बीच में छोड़ देना, ये हमारा डर है दोस्तों। कई बार पता क्या होता है, जब आप जिस काम को जिस समय आप छोड़ते हैं ना, हो सकता है बस उसी क्षण आपको सफलता मिलने वाली हो। कई बार दोस्तों मन में विचार आता है कि अभी तो मेरे पास पर्याप्त रिसोर्सेज ही नहीं है, पर्याप्त साधन ही नहीं है, मुझे इस काम के लिए ये चाहिए, मुझे इस काम के लिए वो चाहिए। तो दोस्तों, इंतजार मत कीजिए, सही समय राइट टाइम कभी आता ही नहीं। जहां खड़े हैं ना, वहीं से शुरुआत कर दीजिए और जो भी चीज आपके पास है उनका मैक्सिमम प्रयोग कीजिए। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपको और अधिक साधन मिलते चले जाएंगे। आप करके तो देखिए दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, ये हमारे मन में विचार आता है। एक सफल व्यक्ति दोस्तों वह है जो औरों द्वारा अपने ऊपर फेंके गई ईंटों से एक मजबूत नींव का निर्माण कर सके। ये तो बात आपने सुनी ही होगी दोस्तों, लेकिन सुनने से कुछ नहीं होता दोस्तों, सुनी हुई चीजें अमल करनी पड़ेंगी। अब वक्त आ गया है, कब तक हम सिर्फ सुनते रहेंगे?
और कई बार विचार ये भी आता है दोस्तों कि मेरे परिवार में किसी ने अब तक इतना बड़ा काम ही नहीं किया, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? दोस्तों, आपके जीने की वजह, आपका लक्ष्य बहुत बड़ा होना चाहिए। अगर वह बड़ा है, तो वो अपने आप ही आपसे बड़े-बड़े काम करवाते चले जाएँगे। ये आपके चहेते संदीप महेश्वरी जी ने कहा था। और शिव खेड़ा जी ने क्या कहा था दोस्तों? जब हमारे मन में ये सवाल आता है ना, काम शुरू तो कर दें, पर यदि बीच में कोई परेशानी आ गई तो शिव खेड़ा जी कहते हैं, विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं, तो कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। समझे दोस्तों? और स्वामी विवेकानंद जी ने हमारे इस प्रश्न के लिए कितनी बढ़िया बात कही है। जब हमारे मन में ये आता है कि मैं अकेला कैसे इतने बड़े लक्ष्य को पा सकता हूँ, तो दोस्तों उन्होंने कहा, आप जैसा विचार करेंगे वैसे ही आप हो जाएंगे। यदि आप स्वयं को निर्बल मानोगे तो आप निर्बल बन जाओगे, और यदि आप स्वयं को समर्थ मानोगे तो आप समर्थ बन जाओगे। आप जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। कमजोर मानोगे तो कमजोर बनोगे, ताकतवर मानोगे तो ताकतवर बनोगे। आपका मन आपका वैसे ही साथ देने लगता है जैसा आप सोचते हैं। दोस्तों, ये भी सवाल आता है हमारे मन में कि मैं पहले ही कई बार फेल हो चुका हूँ, इस बार फिर शुरू करूंगा, फिर फेल हो जाऊंगा। तो दोस्तों, इस संदर्भ में यही कहना ठीक रहेगा कि हम लोगों में से ना प्रत्येक व्यक्ति इस दुनिया में किसी खास मकसद के लिए आया है। पुरानी बातों को भूल जाइए और अपने भविष्य का निर्माण करिए। कई बार दोस्तों ये भी दिमाग में आता है कि मेरी किस्मत ने धोखा दे दिया, तो मेरी किस्मत तो इतनी अच्छी है ही नहीं। दोस्तों, एक बार जब आप नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट से बदल देंगे ना, तो आपको वाकई में अच्छे नतीजे मिलना शुरू हो जाएंगे। ये जो नेगेटिविटी होती है ना दोस्तों, ये हमें बहुत सारी चीजें करने से पहले ही रोक देती है। और दोस्तों, कई बार ये भी मन में सवाल आता है कि मुझे इस काम की कोई विशेष जानकारी है ही नहीं, तो मैं इस काम में बिल्कुल नया हूँ, मैं कैसे सब कुछ मैनेज कर पाऊंगा? दोस्तों, शिव खेड़े जी ने कहा है, किसी भी डिग्री का ना होना असल में फायदेमंद है। मैं बताता हूँ कैसे। अगर आप इंजीनियर हैं या डॉक्टर हैं तो आप एक ही काम कर सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो आप कोई भी काम कर सकते हैं दोस्तों। आप ओपन हैं, बस आप अपना टैलेंट पहचानिए। और अगर आपके मन में ये सवाल है ना दोस्तों, मेरे इस काम में क्या सभी लोगों की मदद मिल जाएगी, क्या सभी लोग मेरे इस फैसले से खुश हो जाएंगे, तो दोस्तों इसका यही जवाब है, सफलता का मंत्र किसी को नहीं पता, और सभी को खुश करने का प्रयास ही असफलता का मूल मंत्र है। आप सबको खुश नहीं कर सकते, ये बात आप जान लीजिए। सबसे पहले आपको अपने आप को खुश रखना है, अपने आप को खुश करना है। एक भूखा आदमी किसी को क्या खिला सकता है दोस्तों? अगर आप किसी को कुछ खिलाना चाहते हो तो आपके पास होना भी तो चाहिए खिलाने के लिए। तो आप पहले खुद को खुश रखिए। दोस्तों, ये भी सवाल आता है, क्या भगवान मेरी मदद करेंगे? तो दोस्तों, ये तो बहुत पुरानी कहावत चली आ रही है कि भगवान उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। अब करके तो देखिए दोस्तों, क्या पता भगवान सिर्फ इसलिए रुका हुआ हो कि आपने शुरू नहीं किया हो। आप एक कदम बढ़ाइए, वो आपका साथ जरूर देगा। और दोस्तों, कई बार हमें लगता है कि शुरू करने से पहले, नहीं भाई मुझसे नहीं हो पाएगा ये। तो दोस्तों, लगातार रेगुलर एफर्ट करने वाले लोगों की गोद में सफलता स्वयं आकर बैठ जाती है। दोस्तों, एक विचार लो, उस विचार को अपने लक्ष्य बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने दिमाग, मांसपेशियों, नसों और शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो। बाकी सब विचारों के नजर रख दो। यही सफल होने का तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है दोस्तों। जब सफलता आपके विचारों में दौड़ेगी तो सफलता आपके कदम चूमेगी। ठीक है दोस्तों, ये कोरोना का समय चल रहा है दोस्तों। कोरोना काल ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, और कोरोना की वजह से हमारे पास इतना पर्याप्त समय है कि हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये वक्त निकल जाएगा, फिर वही भागदौड़, वही जिंदगी की रेलम पेल चली स्टार्ट हो जाएगी। फिर आपको अपने लिए कुछ भी नया करने का टाइम नहीं मिल पाएगा दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, कोई सुझाव हो मुझे बताइए दोस्तों। जय जिनेंद्र।